तो ग्रैंड मास्टर बनने के बाद ऐश के साथ आखिर होता क्या है, ये सवाल कई फैंस के मन में घूम रहा है। तो आज हम एक ऐसी ही फैन मेड कहानी को समझने वाले हैं जो ठीक ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप जीतने के बाद शुरू होती है। कहानी की शुरुआत ही होती है ऐश के इस जबरदस्त डायलॉग से। मतलब ग्रैंड मास्टर बनना तो बस एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। अब उसकी नजरें हैं यूनिवर्स चैंपियनशिप पर, और इस बार दांव पर सच में सब कुछ लगा है। ग्रैंड मास्टर वाली जीत अभी ताज़ा ही है, पर ऐश के लिए ये आराम करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। उसकी नजरें एक नए सपने पर, एक बहुत बड़ी चुनौती पर टिकी हुई है। तो ये यूनिवर्स चैंपियनशिप आखिर है क्या? देखिए, ये कोई आम टूर्नामेंट नहीं है। जरा सोचिए, एक इंटर डायमेंशनल कंपटीशन जहां हर दुनिया के सबसे तगड़े ट्रेनर्स एक दूसरे से भिड़ते हैं। ऐश को अपनी दुनिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है और वो इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। तो इस जबरदस्त सफर की शुरुआत होती है एक गुरु की तलाश से। सरीना ऐश को याद दिलाती है कि प्रोफेसर ओक ने उन्हें पहले एट्रो रीजन जाकर ओल्ड मैन से मिलने को कहा है, जो उन्हें आगे के सफर के लिए गाइड करेंगे। यहाँ पर ना ऐश के इरादे दो हैं। एक तरफ तो उसे नए टूर्नामेंट का जबरदस्त रोमांच खींच रहा है, और दूसरी तरफ वो अपने पुराने गुरु से मिलकर ये दिखाना चाहता है कि वो कितना आगे बढ़ चुका है। अब इतने बड़े सफर के लिए तैयारी भी तो उतनी ही बड़ी चाहिए, है ना? तो यहाँ ऐश को अपने परिवार और प्रोफेसर ओक से पूरा सपोर्ट मिलता है, और साथ ही कुछ ऐसे गैजेट्स भी जो उसका सफर बहुत आसान बना देंगे। ऐश की माँ पूछती है कि वही सफर शुरू करने का क्या प्लान है, तो ऐश कितने दिन इंतजार करना चाहता है? 0, एक दिन भी नहीं। वो तुरंत निकलना चाहता है। ये दिखाता है कि वो अपने लक्ष्य को लेकर कितना सीरियस और फोकस्ड है। तो इस सफर पर ऐश अकेला नहीं है। उसकी माँ उसे नए कपड़े देती हैं, उसके पापा पहले पड़ाव पर उसके साथ चलने का फैसला करते हैं, और प्रोफेसर ओक वो उसे एक ऐसा तोहफा देते हैं जो गेम को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। और ये है वो गेम चेंजर, यूनिवर्सल पीसी कार्ड। अब ऐश को अपने सबसे मजबूत पोकेमॉन को पीछे छोड़ने की कोई टेंशन ही नहीं है। इस कार्ड की मदद से वो किसी भी दुनिया से अपनी पूरी टीम को एक्सेस कर सकता है। और इसको इस्तेमाल करना, अरे बहुत आसान है। अपनी अभी की दुनिया चुनो, जहां जाना है वो चुनो, और बस एक हरा बटन दबा दो। इंटरडायमेंशनल ट्रैवल अब इतना सिंपल हो गया है। तो तोहफे मिल चुके हैं और अलविदा कहने का वक्त आ गया है। ऐश और उसके दोस्त यूनिवर्सल पीसी कार्ड को एक्टिवेट करते हैं और एक नई दुनिया की तरफ अपना ये जबरदस्त सफर शुरू कर देते हैं। टेलीपोर्टेशन के दौरान सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। एक पल के लिए सस्पेंस बन जाता है जब वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया की ओर ट्रैवल कर रहे होते हैं। और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो माहौल एकदम नया है, लेकिन जगह जानी पहचानी। जी हाँ, वो एट्रो रीजन में सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं। एंट्रो रीजन पहुंचते ही उनके सामने पहली चुनौती खड़ी हो जाती है। इतने बड़े इलाके में ओल्ड मैन को आखिर खोजा कैसे जाए? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। एट्रो रीजन बहुत बड़ा है और उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि ओल्ड मैन को कहां से ढूंढना शुरू करें। सब दोस्तों में कंफ्यूजन है। ब्रॉक को लगता है कि ओल्ड मैन वही हो सकते हैं जहां उन्होंने उन्हें आखिरी बार देखा था, पर सरीना कहती है कि अब तो बहुत टाइम हो गया है और मिस्टी तो पूरी तरह से उलझन में है। और तभी ऐश को एक बहुत ही शानदार और सिंपल सा सॉल्यूशन याद आता है। उसे याद है कि ओल्ड मैन ने उसे अपना नंबर दिया था। वो फौरन अपना एट्रो पोकेडेक्स निकालता है और कॉल लगा देता है। कॉल तुरंत कनेक्ट हो जाती है और ओल्ड मैन की गर्मजोशी से भरी आवाज उनके मजबूत रिश्ते को दिखाती है। वो ऐश को बताते हैं कि वो वोल्केनस सिटी में उसका इंतजार कर रहे हैं। तो टीम अपने उड़ने वाले पोकेमॉन पर बैठकर वोल्केनियस सिटी पहुंचती है, लेकिन वहां एक अनचाही रुकावट उनका इंतजार कर रही होती है।
तो टीम अपने उड़ने वाले पोकेमॉन पर बैठकर वोल्केनियस सिटी पहुंचती है, लेकिन वहां एक अनचाही रुकावट उनका इंतजार कर रही होती है। ओल्ड मैन तो कहीं नहीं दिखते, पर हाँ, फैंस की बहुत बड़ी भीड़ जरूर दिखती है। अब इतनी भीड़ क्यों है? अरे क्योंकि ऐश इस रीजन का वर्ल्ड चैंपियन है। लोग उसे तुरंत पहचान लेते हैं और एक्साइटेड फैंस की भीड़ ऑटोग्राफ और सेल्फी के लिए उसे घेर लेती है और ये भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि अपनी इस नई शोहरत के बीच क्या ऐश फैंस की इस भीड़ से निकलकर अपने उस गुरु तक पहुंच पाएगा जिसके पास उसके अगले महान सफर की चाबी है?